प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइल किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं दीदी और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारे साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे, लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो प्लान वो दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास तो कोई एडवाइजर रह ही नहीं गया। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं वो किससे पूछ कर करते आए? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, किसी इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर किसी बैंकर से? आपको लगता है कि क्या इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य में? आपकी भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसमें क्या इन लोगों का इंटरेस्ट है? जवाब आपके पास है। ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए। वैसे में आपको खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी, अपने भविष्य के बारे में आपको खुद ही सोचना होगा। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनना होगा। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना पैसा खुद मैनेज करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हमने रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर किया है। साथ ही हमने ये भी आगे चेक किया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं। 2 डेट्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है हमारे सामने 16 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 11.15 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 11.15, यानी कि दोनों की एनएवी तब सेम थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 16 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 47.41 और डायरेक्ट की एनएवी है 52.36। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी इस फंड में? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 4,24,000 की और डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 4,69,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 44,318 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 44,000 का नुकसान कर रहे हैं। वैसे में कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मेरे 44,000 रुपए जा भी रहे हैं, तो मैं दूसरी तरफ पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 4,24,000 रुपए बना लिए। तो अगर इतने पैसे मेरे किसी के लिए कमीशन में जा रहे हैं और उससे किसी एजेंट का घर चल रहा है, बैंकर का घर चल रहा है, तो चलने देते हैं ना। मेरी लाइफ पर इसका क्या खास इम्पैक्ट हो रहा है? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर आप हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने वन टाइम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक कर रहे हैं। वैसे में मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और वैल्यू निकल कर आ रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं
जिन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद ये इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर वो सेम अमाउंट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सेम अमाउंट की एसआईपी वो अगले 20 साल के लिए कर रहे हैं। वैसे में वो यहाँ पर अपना 1.15% बचा ले रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि मतलब साफ है, यहाँ पर जो रेगुलर प्लान में व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने 19% का नुकसान बनाया है अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। हो सकता है कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा हो तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, मैच्योरिटी पर ज्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने कूद जाना भी काफी रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियां हैं जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं और काफी लॉस भी कर जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू क्लास में बिना किसी फॉर्मूले के सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे आपको रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब रियल वेल्थ का नाम सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर रियल वेल्थ क्रिएशन होता क्या है। यही समझेंगे हम अपने दूसरे कैलकुलेटर से। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर जहां पर हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कितने अमाउंट की जरूरत होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने सोचा है कि 15 लाख में मेरी बेटी का एमबीए आराम से हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 38,90,000 की। जी हाँ, यहाँ पर आपने अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद जब आपको अपने बेटे को प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भेजना है तब ये जरूरत हो जाएगी 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की असल जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन पा रहा? आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। क्योंकि यही सारी चीजें तो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि यही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है। करेक्ट नॉलेज नहीं होने के कारण हम वेल्थ क्रिएशन से चूक रहे हैं और अपने पैसे को नुकसान में भी खुद ही डाल रहे हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास में आप सीखते हैं सही ट्रेनिंग के साथ कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। मनी आईक्यू क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है? लोन्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सारी चीजें मैंने पहले सीखी होती तो अभी तक जो मैं गलतियां करता आ रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप जल्द से जल्द अभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुधार सकते हैं, आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द मनी आईक्यू के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर प्लान का नाम बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।